जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में। यह इकोनॉमिक्स की डेमो क्लास है। मेरा नाम कुमुद हुआ। आज से हम इकोनॉमिक्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज ये पहली क्लास है। इस क्लास में मैं साफ बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यह इकोनॉमिक्स की क्लास है। जैसे एसएससी, एमटीएस, आर्मी, डीआरडीओ, राज्य पुलिस, स्टेट पीसीएस, इन सभी के लिए है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स। पहले तो क्लास के टॉपिक को शुरू करने से पहले जानना जरूरी है कि यह अर्थशास्त्र शब्द कब आया अपने देश में। तो पुरातन काल में ही आचार्य चाणक्य ने यह शब्द दिया था और उन्होंने इस शब्द का एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम जो वास्तव में एक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ था। ग्रंथ था जो जिसमें 15 अध्याय थे। 15 अध्याय थे। इसके 6वां अध्याय में एक शब्द था, एक सिद्धांत था, राज्य के सप्तंग सिद्धांत। सिद्धांत इसमें एक शब्द था कोश। कोश शब्द ही धन बना और धन का विस्तृत विज्ञान ही अर्थशास्त्र बना। इसको हम अपने मॉडर्न इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। ये आचार्य चाणक्य जो ये पुस्तक लिखे, इसका नाम कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है या अर्थशास्त्र किस ग्रंथ का पुस्तक है। तो ये राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। कहने का मतलब कि आज से 2500 वर्ष पूर्व मौर्य काल के ही किस समय में हमारे देश में अर्थशास्त्र नाम आ गया था। अब इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके अर्थशास्त्र शब्द इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये कैसा बना, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनिया से हुई। ओकोनोमिया शब्द से हुई। इसको ग्रीक भाषा में हम धन का शास्त्र कहते हैं, जिसे हम अर्थशास्त्र नाम से जानते हैं। तो ये शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकोस और नोमोस। ये आइकोनिया शब्द ओकोस और नोमोस शब्द से मिलकर बना है। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है और ओकोनोमिया से इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है। ये एक ग्रीक भाषा की ही शब्द है। और ओकोस का मतलब होता है घरेलू, नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। कहने का मतलब एक घरेलू प्रबंधन भी अर्थशास्त्र का अंग है। यानी कि हम अपने घर में जितने भी खर्च करते हैं अपने जरूरत के मुताबिक, वो सब भी एक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक घर का भी हो सकता है, एक देश का भी हो सकता है, एक राज्य का भी और एक विश्व का।
इकोनॉमिक्स क्या है? सबका एक बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको हम इकोनॉमिक्स नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइकोनिया से ही इकोनॉमिक्स वर्ड का उत्पत्ति माना जाता है। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, ओकोस और नोमोस। ओकोस का मतलब घरेलू, नोमोस का मतलब प्रबंधन। इसका मतलब होता है धन का शास्त्र, यानी इकोनोमिया वर्ड जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का शास्त्र। अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। यह अर्थशास्त्र का मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कैसे जानेंगे कि इसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो अर्थशास्त्र का जन्म वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक पुस्तक थी, जिनको लिखा गया एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री द्वारा, जिनका नाम है एडम स्मिथ। यानी कि अर्थशास्त्र का जन्म इस पुस्तक से हुआ और ये लिखा गया 1776 में। इसने लिखा एडम स्मिथ एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1723 में हुआ, मृत्यु 1790 में हुआ। और अर्थशास्त्र का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इनका जन्म 1723 में हुआ, मृत्यु 1790 में हुआ। इन्हीं का एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखा गया, जिससे अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। और ये एसएससी ने इसका तो प्रकाशन वर्ष भी पूछा है 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया? 1776 में। अब जानते हैं कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी। तो इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का एक विज्ञान है। धन का विज्ञान है। किसने कहा? एडम स्मिथ ने। यह परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धन का विज्ञान किसने कहा, या निम्नलिखित में से एडम स्मिथ का कथन कौन है। यह मशहूर कथन है। अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ द्वारा दिया गया परिभाषा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे इसके बाद कि अर्थशास्त्र को वास्तविक डिफिनेशन क्या है, अर्थशास्त्र का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, या अर्थशास्त्र होता है क्या। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या उसको कैसे समझते हैं कि ये अर्थशास्त्र है। तो मान लीजिए मुझे किसी ने 10,000 रुपया दिया और देते समय में कहा गया कि यह 10,000 रुपया लिमिटेड है, इससे आपको अपनी 30 दिन की सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो हम इस पैसा को क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बंटवारा करेंगे। उस क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करेंगे जिस क्षेत्र में हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और उस क्षेत्र में कम करेंगे जिसमें मुझे कम ज़रूरत है। तो पैसा का हमने क्या किया, बंटवारा किया। यानी पैसा लेने होने से लेकर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा का बंटवारा और पैसा का खर्च, ये क्या है, वास्तव में एक अर्थशास्त्र है। अब समझते हैं कि अर्थशास्त्र का एक्चुअल डिफिनेशन क्या कहता है। तो अर्थशास्त्र का एक्चुअल डिफिनेशन कहता है कि हमारे राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनकी असीमित
मांगे हैं, और इस असीमित मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है? संसाधन है। और ये अर्थशास्त्र कहता है ये जो संसाधन है ये सीमित है। सीमित है। हमारे देश के जो लोग हैं उनकी अनलिमिटेड वांट्स है, यानी असीमित मांगे हैं। और सीमित मांग। अब अर्थशास्त्र कहता है कि आप इस असीमित जरूरत को पूरा करने के लिए इस सीमित संसाधन को इतने अच्छे से बंटवारा कीजिए कि सभी लोगों की जरूरत पूरा हो सके। तो इस सीमित संसाधन को क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे, तभी तो जाके असीमित मांग पूरा होगा। तो कहने का मतलब संसाधन क्या होता है? अगर मान लीजिए रूम अंधेरा है, इसमें हम लाइट ऑन करवा दें तो बल्ब मेरे लिए क्या है? संसाधन है। मुझे कहीं जाना है और मुझे गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी मिलेगा तभी तो जाएंगे, तो गाड़ी मेरे लिए क्या है? संसाधन है। इसी तरह मान लीजिए इस रूम में गर्मी लग रही है तो फैन ऑन करवा दी, तो फैन मेरे लिए क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। आप समझते हैं कि इकोनॉमिक्स वो है मांग और ये इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके बिना इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो हमारे देश के लोग जिनकी कुछ मांगे हैं, वो मांग को कैसे पूरा करेंगे? सप्लाई द्वारा। तो इस दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशन है। तो इस मांग को पूरा करेंगे किस चीज से? इस सीमित संसाधन से। और सीमित संसाधन का क्या करेंगे? सप्लाई द्वारा बंटवारा करेंगे, यानी कि सप्लाई करेंगे इस सीमित संसाधन का लोगों के बीच में। और कैसे करेंगे? इस बंटवारा द्वारा। तो हम कहने का मतलब कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे देश की लोग जिनकी असीमित मांगे हैं, ये जरूरत है या कुछ खर्चे हैं, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन है। और इस सीमित संसाधन को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? सप्लाई देना होगा, तभी तो मांगे पूरी होगी। और इस सप्लाई को हम कैसे करेंगे? बंटवारा द्वारा पूर्ति करेंगे। तो हमारा एक्चुअल डिफिनेशन यही कहता है कि अर्थशास्त्र में जितने भी सीमित संसाधन हैं उसको इतने अच्छे से बंटवारा कीजिए कि जो लोग हैं हमारे राष्ट्र के, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यही हुआ अर्थशास्त्र का एक्चुअल डिफिनेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप रफ करते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। यह क्लास कैसे लगी आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जितने भी टॉपिक वाइज क्लास चलेंगे वो सबका टेस्ट उसी क्लास में ही देना है। इसमें हम 5-6 प्रश्न रखेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट्स द्वारा देना है। अभी तक आप जितने भी साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।